हेलो एवरीवन, मैं रवि श्रीवास्तव। आपका टॉपिक एक्सपोनेंट चैप्टर 2 क्लास 7 स्टार्ट था, जिसमें 2D तक कंप्लीट हो गया। आज हम 2E के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 2E में क्या है। जैसे कोई संख्या है, उसे आप वैज्ञानिक रूप में या मानक रूप में कैसे चेंज करेंगे, वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास 596400, ये संख्या आपको दी गई है ना। अब इसे आप मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे प्रकट करेंगे, कैसे बदलेंगे। देखिए क्या होता है, आप लिखोगे 5.9640। अब यहाँ पे देखिए जितने भी जीरो लगे उतने जीरो, 1 2 3 4 5 है ना। तो 5 जीरो आपको इधर कर सकना है ना। तो क्या लिख दोगे, इंटू, इसको हटा दीजिए, जीरो डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इंटू 10⁵ है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यानी ये आपका साधारण रूप है और ये आपका मानक रूप है, यानी वैज्ञानिक संकेतन है। ये साधारण रूप, ये मानक रूप। जब भी आपसे कहेगा इस तरह का होगा तो आपसे कहेगा वैज्ञानिक रूप में बदलिए या मानक रूप में चेंज करिए, और इस तरह होगा तो आपसे कहेगा इसको साधारण रूप में बदलिए। तो जब साधारण रूप में बदलेंगे तो ये फिर से इसी तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 पहले से है, 2 जीरो लगा देंगे तो ये 5 पावर 5 हट जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। दूसरा आपको तुलना करने को मिलेगा। पहला तो मिलेगा साधारण रूप को मानक रूप में लिखिए, मानक रूप को साधारण रूप में लिखिए। दूसरा क्या है, आपको तुलना करने मिलेगा कि दो संख्या दे दी जाएगी मानक रूप में, और कहेगा आपको तुलना करना है। ठीक है, तो उसमें संख्या तुलना की जाती है। कैसे किया जाती है, जैसे मान लीजिए ये है 5 इंटू 10⁵ अपन दूसरी संख्या से हम डिवाइड कर देंगे हमेशा पहली वाली संख्या को। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे यहाँ 2 इंटू 10 है, तो इसको इससे 10⁻2 है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हम देख लेंगे कि इसका कितना गुना है ना। तो इससे आप तुलना भी कर सकते हैं किसी भी संख्या को। देखते हैं आगे क्या है। चलिए यही सब है आपके एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज पे आके देख लेते हैं। एक्सरसाइज कह रहा है एक्सरसाइज 2E। तो एक्सरसाइज 2E देखते हैं। है ना, क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 62, फिर आगे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कुछ इस टाइप का है। कह रहा है इसको मानक रूप में चेंज करिए, है ना। तो मानक रूप में चेंज कर दीजिए। कैसे करोगे आप मानक रूप, मानक रूप में, है ना। मानक रूप क्या आ जाएगा इसका, 6.2। ठीक है, ये 7 जीरो था, 8 2 है तो 8 हो जाएगा, तो 10⁸8। देखिए जब भी आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आपका पॉजिटिव में रहेगा। जितने नंबर्स होंगे लेफ्ट से राइट के जितने नंबर आप खिसकेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर खिसक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.2 हो गया और 10⁸8 हो गया। अभी यही चीज हम लेफ्ट टू राइट करते है ना, बाएं से दाएं की ओर जाते, इधर से काउंट करते, तो आपका क्या हो जाता है, ये माइनस में हो जाता है ना। वो भी आपको मिलेगा, अभी देख लीजिएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है आपका 0.408, मतलब 0.004 टाइम्स जीरो है, 0.00008 है ना। ये 4 टाइम्स जीरो है और 8 है। अब यहाँ पे देखिए इसको भी आपको वैज्ञानिक रूप में, वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में चेंज करना है। देखिए यहाँ पे उसमें क्या था, उसमें हम राइट टू लेफ्ट आए थे, इसमें लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो देखिए कहां तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे 0.0 लगा देंगे आगे, 1 2 3 4 5 आ गया। तो इसका मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन क्या हो जाएगा,
वैज्ञानिक संकेतन क्या हो जाएगा 8.0। अब कितने अंक खिसके हो लेफ्ट टू राइट, कितने अंक गए हो 1 2 3 4 5, तो इंटू 10 की पावर 5, है ना। इसी तरह आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। तो 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 460 करोड़ वर्ष, 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी ना। अच्छा, अब ये 460 करोड़ को पहले इसको साधारण रूप में लिख लें, तभी तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो साधारण रूप में लिखेंगे तो आप यहाँ से हम काउंट करते चलेंगे और आगे जीरो बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद क्या हो जाएगा हम 100 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है। 100 करोड़ बाद क्योंकि 460 करोड़ है तो ये लीजिए 100 करोड़, ठीक है। 100 करोड़ का आप अरब भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वैज्ञानिक संकेतन में लिखने क्या करते हैं, देखो पहले जो अंक होता है उसके बाद कौन डेसिमल लगाते हैं, बाकी का हम पावर में लिख देंगे। तो कैसे हो जाएगा इसको वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में, है ना। कैसे लिखेंगे देखिए, काउंट करिए 4.6 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने बताया था पहले संख्या के बाद में तुरंत हम डेसिमल लगाएंगे और जो संख्या होगी लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि डेसिमल के बाद कोई संख्या है उसके बाद अगर खाली 0 आता है तो उसको छोड़ देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 0 के बाद कोई संख्या आता है तो हम जरूर लिखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कितने डेसिमल, यहाँ से डेसिमल खसका है। मान लेते यहाँ डेसिमल था, मुझे यहाँ से यहाँ खसकाना है, तो कितने जीरो कितने अंक के बाद खिसका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो क्या हो जाएगा 4.6 इंटू 10 की पावर 9 वर्ष, है ना। ये हो सकता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग कितना है। देखिए 15 के बाद 0 कितने हैं 3 2 5 2 7, ठीक है ना। तो 15 फिर आपका 0 उसके बाद 0 उसके बाद 000, है ना। इतने किलोमीटर है, ठीक है ना। इतने क्या कह रहा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो मानक रूप में आप व्यक्त कर दीजिए। मानक रूप, मानक रूप में व्यक्त करना। देखिए मैंने बताया था जो 2 डिजिट होते हैं आगे के, उसमें 1.5 लिखेंगे और आगे गिन लेंगे कितने अंक खिसका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर 8 किलोमीटर, है ना। इसी तरह आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा देखते हैं। कह रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10 की पावर 22, यानी 5 पृथ्वी का द्रव्यमान, आप ऐसे लिख लीजिएगा पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर, देखिए 5.98 इंटू 10 की पावर 22 क्विंटल है, क्विंटल, है ना, क्विंटल। ये ठीक है ना, क्विंटल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ज्ञात कीजिए कि जब साधारण संख्या के रूप में इसे लिखेंगे या लिखने पर
598 के आगे कितने जीरो लगेंगे, तो इसको पहले हम साधारण रूप में लिख लेते हैं। तो साधारण रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साधारण रूप में लिखिए तो देखिए 598 और 10 की पावर 22, तो देखिए 2 यहाँ से इसको कवर कर लेगा, बाकी जो आएगा उसमें जीरो लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, देखिए कैसे कि 598 हम लिख लिए। अब 598 लिखा है, इसको 100 से गुणा हुआ होगा, यही 10 की पावर 2 से इंटू हुआ, तभी तो ये 598 हुआ। 1 2 यही 10 की पावर 2 से इंटू हुआ होगा, तभी तो ये डेसिमल उस तरफ खसका। ठीक है, उसके बाद कितने बचे होंगे, 10 की पावर 20 बचे होंगे, है ना। तो आप क्या ऐसे समझ सकते हैं, या आप इसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको पूरा लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, 5.98 था और इसमें कितने 10 की पावर 22 था, तो 10 की पावर 22 तक हम जीरो लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो कम पड़ गया, है ना। इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए आप उस तरह कर सकते थे, इसमें काफी लंबा हो जाता है ना, लेकिन मैंने कहा ये भी आपको बता दें। तो आप जानते हो जब भी इंटू करते हैं तो यहाँ पे 2 जीरो तो ये कवर कर लेगा, क्योंकि 100 से इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 598, और कितने जीरो लगे, 2 जीरो इसके साथ चले गए, बाकी बचे कितने जीरो, 20 जीरो, तो हम 20 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है ना, तो कितने जीरो हो गए, यानी 598 के आगे 20 जीरो हो गए। ठीक है ना, तो आप आंसर में लिख दीजिए कितने जीरो आएंगे टोटल, 20 जीरो, है ना। तो आप जो पहले बताया था आप उसी तरह करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें काफी लंबा चला जाएगा। 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22। ठीक है ना, तो आप पहले वाले की तरीके से करना, ये तो मैंने बता दिया सिर्फ ऐसे ही। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कई सारे आपको बता चुके हैं, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। 7वां, निम्नलिखित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए, आपको बता दिया साधारण संख्या के रूप में कैसे लिखते हैं, लिख लीजिएगा। 8वां देखिए कह रहा है, 8वां देख लेते हैं, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1072 10 की पावर -28 है। कितना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, का द्रव्यमान है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.107 7 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, है ना। ये है आपका, ये 10 की पावर -28 ग्राम। अब इसको क्या करना है, इसको हमें वैज्ञानिक रूप में, सॉरी इसमें मुझे बताना कि जब हम इसको साधारण रूप में लिखेंगे तो दशमलव और 9 के बीच में कितने जीरो आएंगे, है ना। तो देखते हैं कितने आएंगे, पहले इसको लिख लेते हैं साधारण दशमलव भिन्न में। कैसे कहते हैं कि 10 की पावर -28 है, मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो हम क्या हो जाएगा बाएं की तरफ भागेंगे, है ना।
तो देखिए भागते डेसिमल को इधर खिसकाएंगे, और अगर पॉजिटिव में होता तो क्या होता, उधर जाता दाईं तरफ, लेकिन माइनस में है इसका घातांक, तो हम इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड में, है ना, इसकी घात माइनस में है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल को खिसकाएंगे। तो कितना है, -28 है तो 28 डिजिट इधर खिसकेंगे, ठीक है ना। तो एक डिजिट ये 9 पे खिसकेगा और दूसरा ये 27 तक जाएगा, तो डेसिमल और इसके बीच में 27 ही तो हो जाएगा। देखिए एक डिजिट तो आपका यहाँ खिसक जाएगा 9107, डेसिमल यहाँ से खिसकेगा, ठीक है, और कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो इसके बीच में कितने जीरो आएंगे, एक जीरो तो ये ले गया, बचे कितने 27, है ना। तो यहाँ पर 27 जीरो आ जाएंगे। अब इसको भी चाहो तो 5 वाले तरफ पूरा लिखिए, है ना, तो मेरे ख्याल से वो बेकार है, आप सीधा इससे लिखिए, एक जीरो तो ये लग गया और इसके फिर ये बीच में 27 जीरो आ गया। तो आप 27 जीरो लिख के भी बता सकते हैं, और आप ऐसे बता सकते हैं कि साधारण रूप में लिखने पर इसके बीच में 27 जीरो आएगा। तो आप लिख के भी देख लीजिएगा और ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, धन्यवाद।